बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सबक हुरूफ इल्लत और सही। आपने तवज्जो से सबक देखना भी है, सुनना भी है और इसको सीखना भी है। तो हुरूफ इल्लत उर्दू में 3 होते हैं, अलिफ, वाव, छोटी है। ये आपने जो जुबानी याद कर लेनी है। हुरूफ इल्लत वो हुरूफ होते हैं जो लफ्ज़ में आवाज़ को खींच कर पढ़ते हैं। हुरूफ इल्लत वो हुरूफ होते हैं, वो हुरूफ हैं जो लफ्ज़ में आवाज़ को खींच कर पढ़ते हैं, यानी आवाज़ लंबी हो जाती है। तो मैं आपको 3 मिसालें इसकी बताता हूँ। अलिफ से आम, अलिफ से अनार, अलिफ से आसमान। आम में अलिफ को खींचा गया, अनार में नून ना को खींचा गया जो कि इसमें अलिफ मौजूद है, और आसमान में आ और मा, यहाँ पे अलिफ को खींचा गया यानी लंबा पड़ा गया। तो आम, अनार, आसमान में अलिफ हुरूफ इल्लत में से इस्तेमाल हुआ है। वाव की मिसालें, ऊंट, यहाँ पे वाव को खींचा गया है, वाव हुरूफ इल्लत है। फूल, फिर यहाँ पर वाव का हर्फ आ रहा है और ये वाव हुरूफ इल्लत है, यहाँ पे वाव को खींचा गया। दूध, यहाँ पे वाव का हर्फ फिर है, हुरूफ इल्लत के तौर पर आया है, और यहाँ पे फिर दाल वाव, दाल वधू, वाव को खींचा गया। अब छोटी छोटी ये की मिसालें, ऐनक, मेज, शेर। यहाँ पर या इस्तेमाल हुआ है बतौर हुरूफ इल्लत के, और इसमें या को तीनों मिसालों में लंबा करके पढ़ा गया है। ऐनक, मेज, शेर। हुरूफ सही वो हुरूफ हैं जो अलिफ, वाव, या के अलावा बाकी सब होते हैं, जैसे बे, पे, रे, जे, जीम वगैरह वगैरह। हुरूफ इल्लत और हुरूफ सही में क्या फ़र्क होता है? हुरूफ इल्लत में आवाज़ लंबी करते हैं, हुरूफ इल्लत में आवाज़ लंबी करते हैं, हुरूफ सही में आवाज़ सीधी पढ़ते हैं। तो ये इन दोनों के पढ़ने में फ़र्क होता है। तो यह आज आपने हुरूफ इल्लत सीखा।